प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हों परमेश्वर के वचन से बातचीत करने के लिए। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो प्यारे यीशु मसीह, आज के अनुग्रह के लिए, दिन भर की रक्षावाद के लिए, सहायता मदद के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और होने दे प्यारे यीशु मसीह, मेरी बुद्धि को अपने कंट्रोल में ले, मेरे मुख से जो निकलता है तेरी आत्मा की ओर से हो और सुनने वाले आशीषित हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर के वचन से हम बातचीत जब कर रहे हैं तो हम ये जानेंगे कि परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान और समझदार कौन है। आइए हम अय्यूब की पुस्तक निकालते हैं, उसमें उसके 28वें अध्याय में और 28वीं आयत को, चैप्टर 28 एंड 28 वर्स मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। भय मानने का मतलब है कि जैसे हम एक उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे कि हमारे दुनियावी माता पिता हैं, हम अपने पिता से बहुत से जो गलत काम यदि हमने जीवन में किए हैं तो अपने पिता से शेयर नहीं करते, क्योंकि दुनियावी पिता है उसको पता भी नहीं चलेगा यदि हम ना बताएं, और कोई और ना बताए तो पता भी नहीं चलेगा। मगर वो आसमानी पिता है, जो स्वर्गीय पिता है, निरंतर वो उसकी आँखें और कान हमारी ओर लगे रहते हैं। और वो लिखा है कि वो अपनी पलकों को भी नहीं झपकाता है, न वो सोता है ना वो कभी ऊँघता है। तो उससे तो हम जब दुनियावी पिता से तो छिपा सकते हैं, इसलिए छिपाते हैं कि अगर पिता को दुनियावी पिता को पता चल जाएगा, शारीरिक पिता को पता चल जाएगा तो वो नाराज़ होंगे और शायद उनकी दृष्टि में हम नज़र भी ना उठा सकें। मगर वो आसमानी पिता है जो हम विश्वास करते हैं कि वो हमें देखता है, सुनता है और जीवित परमेश्वर है, तो उसका भी हमें भय मानना है। और लिखा है साफ कि प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, क्योंकि दाऊद भी अपने वचन में यही कहता है। भजन संहिता 119 और 11वें अध्याय में लिखा है, दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वचन क्या है? परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी है। परमेश्वर वचन है, वचन ही परमेश्वर है। ये यूहन्ना में लिखा हुआ है, यूहन्ना पहला अध्याय में लिखा हुआ है, शुरू में ही पहली आयत में ही लिखा हुआ है। तो इसलिए हम यदि उसके भय में चलते हैं, उसको हाजिर और नाजिर जान के उसकी उपस्थिति में चलते हैं, तो हम उसकी दृष्टि में क्या कहलाते हैं? बुद्धिमान। और इसी तरह लिखा है, बुराई से दूर रहना यही समझ है। बुराई से दूर रहना यही समझ है। और नीति वचन यदि हम खोलेंगे 9वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है? उसमें भी यही लिखा है, सुलेमान के द्वारा लिखा गया है ये। और सुलेमान जो था वो बहुत ही बुद्धिमान पुरुष था, जिसको परमेश्वर ने बुद्धि से भरपूर किया था। उस 10वीं आयत 9 और 10 में लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जब हम उसका भय मानते हैं तो ये भय मानना बुद्धि का आरंभ, यानी कि उसके भय में चलते हैं, वचनों को अपने हृदय में निरंतर बसाते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो भय मानना क्या होता है? बुद्धि का आरंभ हो जाता है और हम परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान बन जाते हैं। और लिखा है, और परमपिता ईश्वर को जानना ही समझ है। यदि हम उसको नज़दीक से जानेंगे, अपना पर्सनल सेवियर करके, ग्रहण करके, और उसको और जानेंगे, वचन की गहराइयों को सीखेंगे, जानेंगे, तो हम उसकी दृष्टि में समझदार भी हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर हम देखेंगे पहला पत्रस और उसका 1 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो हमें पवित्र भी बनना है। और उसकी आज्ञा तो आपको मालूम है, पहली आज्ञा क्या है? कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो इसलिए हमें उसकी आज्ञाओं को, उसके भय में चलना है, निरंतर उसकी अपनी हुजूरी में चलना है। और ख़ास तौर से इफिसियों 4 और 26 में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप ना करो, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध ना रहे। क्रोध, सूरज डूबने से पहले ही तुम्हारा क्रोध जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। और क्रोध अगर आता भी है तो पाप नहीं होना चाहिए।
ये परमेश्वर का वचन है। इफिसियों 4:26 में मैंने पढ़ा है। और परमेश्वर इन थोड़ी से वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। और आइए हम एक प्रार्थना फिर करेंगे। प्रभु आप सुनने वालों को बड़ी आशीष बरकत देना, और होने दे प्यारी मसीह हर एक को तो अपने पंखों तले छिपा करना, सहायता मदद करना, आशीष बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी सुनने वालों से कि इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 20 से लेके 32 आयत तक ज़रूर पढ़ें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।